guys, today we will see the basic introduction of exercise 2.1 of class 9th मैथ्स NCERT. ओके, इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 क्लास 9th NCERT का जो चैप्टर आपका नंबर सिस्टम था उसको हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, उसके सारे एग्जाम्पल्स, उसकी सारी एक्सरसाइज और हर एक चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन. और अगर आपने वो चैप्टर के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए, देन इस वीडियो में आइए, जिससे कि आपके सीक्वेंस में सारी चीज़ें क्लियर होती जाए और आपको कोई भी डाउट ना हो. चैप्टर 1 के सारे वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे आप ईजिली वहाँ पे पहुँच सकते हैं. ओके, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कंटिन्यूअसली सीखते रहें. ओके, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज, आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है और आपसे बोला गया कि आप इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. मीन्स आपने ये इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 में देखी है. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 में देखी हैं. बिल्कुल देखी है. और हम इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं ये भी आपने देखा है. अभी सिर्फ इतना सा हमें देखना है कि हम इस तरह से देख चुके हैं और इसका हम फैक्टराइजेशन भी देख चुके हैं. ओके, देन आपको ये बोला गया है कि आप ये आइडेंटिटीज़ भी ऑलरेडी देख चुके हैं. ये आपसे बोला गया है कि आप ये आइडेंटिटीज़ भी देख चुके हैं. रियली आप लोग ये आइडेंटिटीज़ भी देख चुके हैं? बिल्कुल, आपने क्लास 8 में ये आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी थी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. बिल्कुल. और हमने अभी जो क्लास 9th में भी अभी हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में इस तरह के आइडेंटिटीज़ को भी रिकॉल किया है क्लास 9th में भी आके. तो आई होप आपको ये आइडेंटिटीज़ तो बिल्कुल ही अच्छे से याद होंगी. ठीक है, देन लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट अवर स्टडी विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल. मीन्स हमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं. ऑफकोर्स पढ़ना है, हमें पता है कि चैप्टर पॉलिनोमियल है तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है. तो इतना सेंस हमें मिल गया कि जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, उसका कुछ स्पेशल टाइप है वो हम आगे देख लेंगे. ओके, देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. कभी भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने होते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं? देखिए, कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती. जैसे कि मैंने कहा 1, क्या 1 की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है? 1 हमेशा 1 रहेगा. आप यहाँ रहो या कहीं भी रहो, आप किसी दुकान में जाओगे और आप उससे कह दो कि मान लो 1 जो आपकी 1 है, 1 रुपये की टॉफ़ी है, ये मान लो कि 1 रुपये आपका 5 रुपये के बराबर है. ठीक है, तो आप हमें 4 रुपये रिटर्न करो. ऐसा तो नहीं होता. दुकानदार आपको कुछ देगा नहीं और मार के भगा देगा, कहेगा ऐसा नहीं होता. तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये वैल्यू चेंज नहीं होती. 1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी. 1 की वैल्यू कभी 2 के इक्वल नहीं होगी, कभी 3 के इक्वल नहीं होगी, वो हमेशा सेम रहेगी. ओके, क्या लिखा हुआ है इसमें? द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट रिमेन्स द सेम, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट डू नॉट चेंज. देन हम आते हैं वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? जो हमेशा चेंज होते रहता है. जैसे वेरिएबल के एग्जाम्पल होते हैं, हमने कभी x ले लिया, हमने कभी y ले लिया, हमने कभी z ले लिया. तो क्या होता है कि x की वैल्यू क्या होगी? कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 5 होगी, कभी 10 होगी, कभी 9 होगी. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. तो इसकी डिफिनीशन क्या है? वेरिएबल इज दैट वैल्यू विच कैन कीप चेंजिंग, जो आपकी चेंज होती रहती है. तो इतनी चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी कि कांस्टेंट क्या वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती. हम किसी भी नंबर को कांस्टेंट कहते हैं, 2, 3, 5, 7, 9. ओके, देन आता है वेरिएबल. वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो आपकी चेंज होती रहती है. इसमें हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं. ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं वेरिएबल में, और उसमें आपके हमेशा क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, जो कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि कभी चेंज नहीं होती. ओके, देन क्या लिखा हुआ है? नोटिस दैट 2x माइनस 2x 3x माइनस x आर ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. मीन्स इसमें दे दिया कि 2x 3x माइनस x ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. भाई ये कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पता है किसी को? देखते हैं. देखिए, आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन मिल जाए, उसमें एग्जाम्पल क्या थे आपके? 2x, ठीक है, आपका था माइनस x, आपका मान लो 5y था. तो क्या होता है कि आपको कुछ भी कोई भी मिल जाए जिसमें आपका प्रोडक्ट आपको दिख रहा हो कांस्टेंट और वेरिएबल का. आपको पता है कि ये 2 क्या है? 2 आपका कांस्टेंट है. ठीक है, और x क्या है आपका?
एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है। और इन सभी में यही है। अब बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है, इसका जो कांस्टेंट है वो आपका -1 है और वेरिएबल क्या है इसका एक्स है, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कह सकते हैं, मतलब अगर कोई भी आपको क्वांटिटी मिलती है, कोई भी आपको एक्सप्रेशन मिलती है जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, उसी को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 2x 3x -x में ये क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल के क्या है, प्रोडक्ट है। और जो भी चीज़ कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होती है उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसमें भी यही लिखा है, ऑल दीज एक्सप्रेशन विच आर ऑफ द फॉर्म अ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, मतलब वो सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपकी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के फॉर्म में होती है उन्हें हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। But sometimes we don't know that what the constant is. In such cases, we write the constant as a, b, c. So the expression will be ax, bx and cx. अब देखिए कभी कभी किसी किसी केस में हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि कांस्टेंट क्या है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया आपका 2x, ठीक है। अब इस वाले केस में देख रहे हो कि आपको कांस्टेंट भी पता है कि ये आपका कांस्टेंट है और ये आपका क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी केस में हमें कांस्टेंट नहीं पता होता। अगर हमें किसी केस में कांस्टेंट नहीं पता है तो उस केस में हम कांस्टेंट को a, b, c लेट कर सकते हैं। जब हम इसको इस तरीके से लेट कर लेंगे तो इट मीन्स हम कांस्टेंट की जगह a लिख सकते हैं और वेरिएबल की जगह x लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको किसी भी केस में कांस्टेंट नहीं पता है तो आप उस केस में a, b, c इस तरह से भी कांस्टेंट लेट कर सकते हो और वहाँ पे a, x भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देन इसमें यही चीज़ बोली गई थी, ए बी सी लिख सकते हो। अगर ए बी सी लिख सकते हो तो उसको उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ए एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कांस्टेंट नहीं पता है तो आप उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होता। हम उसको लिख सकते हैं और कांस्टेंट को हम ए बी सी उस टाइम थोड़े टाइम के लिए लेट कर सकते हैं जब तक कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, ओके। देन हम आते हैं एक्चुअल में कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, okay. All the algebraic expressions that have only whole numbers as the exponent of the variable is called polynomial. Means इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है आपका कि कोई भी आपके पास वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, कोई भी आपके पास वेरिएबल दिया गया है, अगर उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। मीन्स देखते हैं, 2 मिनट। जैसे आपके पास मान लो नंबर दिया है x की पावर 8, ठीक है, x की पावर 8 आपको दिया गया। तो इसमें जो वेरिएबल है, एक्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कई सारे आपको एक्सप्रेशन दी जाएंगी जिसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल को पहचानने की कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल है? एक रूल तो यही है कि हमेशा जो भी वेरिएबल की पावर हो वो हमेशा होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब हो गया कि 0, 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक, मतलब आपके पास सिर्फ होल नंबर होने चाहिए। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन आपका इंटीजर, फ्रैक्शन ये सब नहीं हो सकता। मतलब अगर आपका वेरिएबल का पावर मतलब वेरिएबल का पावर अगर आपका होल नंबर है देन उसी केस में वो आपका पॉलिनोमियल होगा। अगर आपने बोल दिया कि x की पावर -1 तो आप बोलो माइनस ही तो लगा है, 1 तो लिखा है, तो ये आपका, आप बोल दो कि ये आपका पॉलिनोमियल है। नहीं, -1 आपका इंटीजर होता है, ओके। तो ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। बस आपको इतना सुनना है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर आपका होल नंबर है तो वही केवल आपका पॉलिनोमियल है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी निगेटिव नंबर नहीं, कोई भी फ्रैक्शन नहीं, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं, ओके, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए पूछ लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ, 1 मिनट रुक जाइए।
अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 प्लस रूट एक्स प्लस 3y, अब मैं पूछ रही हूँ कि इज़ इट पॉलिनोमियल और नॉट, इज़ इट पॉलिनोमियल और नॉट। इसका जल्दी जल्दी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताइए। वेरी गुड, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? ये आपका पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका जो x है इस x की पावर 1/2 है, क्योंकि हमें पता है कि रूट x को हम लोग x की पावर 1/2 लिखते हैं, और हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकती। अगर कुछ है होल नंबर के अलावा इट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब कि पूरे कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म में किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकती। अगर कुछ भी है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या। हमने सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखी, लेकिन किस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? उसी टाइप की केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है अगर उस एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर है। ठीक है, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो मैंने लिखी है? यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो। तो ये इसकी खास बात है, जो कि हमने कहा था कि स्पेशल टाइप ऑफ हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो इट मीन्स ये आपका स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकती। ओके, ये हो गया। देन आता है आपके पास में फॉर एग्जाम्पल कि x³ - x² + 4x + 7। अब एक बात बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल है, और ये भी है। बोथ आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल इन x एंड y। मीन्स इसमें ये बोला गया है कि जितने भी दोनों पॉलिनोमियल आपके इन वन वेरिएबल में, मीन्स आप देख रहे हो कि इसमें सिर्फ x है और इसमें सिर्फ y है। ठीक है, मीन्स वन वेरिएबल में, इसमें दो वेरिएबल आपके पास में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ इसमें, तो एक बात बताओ कि कभी कभी आपने देखा होगा इस तरह की एक्सप्रेशन 3x² + 4y + z। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें कहीं भी किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी। लेकिन इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हो 3 वेरिएबल हैं। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है वो 3 वेरिएबल का है, x, y, z, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, y। ओके, ठीक है, जब हम पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, या फिर x है या फिर y है या फिर z है, तीनों नहीं है। ठीक है, हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, वो केवल एक वेरिएबल का पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मतलब अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया वन वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल 3x² + 5x + 7, तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसको किसके इक्वल कर सकते हैं? अगर हम करना चाहें तो ये x है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे x। ठीक है, क्योंकि ये वन वेरिएबल x में ही तो है, x लिखा। इसके बाद हम इसमें लिख दें p से क्या होता है? पॉलिनोमियल। मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। समझ में आया? इसको हम क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, और इसके इक्वल हम इस पॉलिनोमियल को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा px लिखो, आप इसको qx लिख सकते हो, rx लिख सकते हो, आपका जो मन हो वो करो। इसका मतलब भी यही होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। अगर py लिखोगे तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y, अगर pz लिखोगे तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल z। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देन हम
नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 - 5 4 3 आर ऑल कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये सारे आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। ये जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं ये कांस्टेंट नहीं थे क्योंकि इसमें वेरिएबल भी थे। अगर आपके पास सिर्फ कांस्टेंट है तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो भी आपके पॉलिनोमियल हैं, कौन से हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद द कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो। अगर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको ज़ीरो दे दिया जाए तो इसका मतलब ये क्या है, आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, देन हम आते हैं सेकेंड पॉइंट में, अ पॉलिनोमियल कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया उसमें इतने टर्म्स होंगे जिनको आप गिन सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कभी नहीं होंगे किसी भी पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जैसे आपको एग्जांपल में दिया गया है x⁻150 प्लस x⁻149 प्लस x² प्लस x+1। अब इसमें आप सब हमें बताइए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। वेरी गुड, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपके कितने हैं, 151 है क्योंकि आपके x से लेके x⁻150 तक 150 हो गए और ये 1 भी तो आपको दिया गया है, तो 150 + 1 151। तो मतलब इसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनको हम ईजिली गिन सकते हैं। ईजिली हम जान गए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। कभी भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होंगे। इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से मेरा मतलब है कि कभी भी इस तरीके से नहीं होगा कि आपसे कह दिया गया x + x² + x³ प्लस डैश डैश डैश। अब ये कहाँ तक जा रहा है हमें पता है, कुछ नहीं पता है, हम नहीं गिन सकते कहाँ तक जा रहा है। लेकिन अगर आपको दे दिया x + x² + x³ प्लस डैश 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 x⁻900, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 900 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मतलब हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी नहीं दी गई, इनफिनाइट तक जा रहा है, हमें नहीं पता कि कितने हैं। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। ओके, देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कि ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज़ इट्स कोफिशिएंट। इसके पहले हमें एक चीज़ और समझानी है। जैसे आपके पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, 5x² + 3y + 5। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी इसमें मैं कर देती हूँ, आपको अभी एक ही का पढ़ना है तो इसमें मैं कर देती हूँ x। ठीक है, ये आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी ये आपको आपका पॉलिनोमियल px दिया गया है। ठीक है, देन अब हम पूछे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो कितने हैं बताइए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। वेरी गुड, इसमें आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कैसे 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कभी सोचा? देखो, अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो हम साइन के बेसिस पे देखते हैं। कहीं भी अगर प्लस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, हम मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे, ना ही डिवाइड की, हम बात करें कहीं भी अगर प्लस का साइन आ गया, कहीं भी अगर माइनस का साइन आ गया, तो वहाँ से आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऐड होने लगते हैं। जैसे 5x² एक टर्म है, जैसे ही आपको प्लस मिला तो ये टर्म और ये टर्म अलग अलग है, तो मीन्स ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, फिर प्लस आ गया और ये मिला तो इसमें क्या हो गया, तीसरा टर्म हो गया। मतलब कि इसमें 1 2 3 टर्म है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। कैसे 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऐसे हैं कि यहाँ पे आपको प्लस लगा हुआ था तो ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, तो कितने हो गए, 3। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको मैंने दे दिया, अगर मैंने आपको दे दिया कि 3x, अब अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ओनली 1 टर्म है। अगर मैंने आपको दिया 5x + 5, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 2, ओनली 2। कैसे ओनली 2 है, ऐसे ओनली 2 है कि यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे कहीं भी प्लस माइनस नहीं आया, तो कोई भी टर्म्स आपके अलग नहीं हुए, और यहाँ पे आपका प्लस आ गया, इससे आपके दोनों टर्म अलग हो गए, तो यहाँ पे केवल 2 नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ये लाइन, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x 4y 5t³ एक्सेट्रा। इसमें आप देख रहे हो इन तीनों में आपके नंबर ऑफ टर्म्स
एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं प्लस माइनस नहीं आए, कोई भी टर्म्स आपके एक से ज़्यादा नहीं है। पॉलिनोमियल्स हैविंग टू टर्म्स उसे हम लोग बाइनोमियल्स कहते हैं। वो पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। अब देख सकते हो x+1 में नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, x² - 1 में भी x² - x में भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। ओके, देन आता है कि पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे हम लोग ट्राइनोमियल्स कहते हैं। जैसे x² + x - 2। अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं? 3। एक हो गया x², एक हो गया x, एक हो गया 2। ओके, देन हमें एक चीज़ और समझनी है कि जो पॉलिनोमियल के हर एक टर्म जो होता है उसे हम लोग कहते हैं, मतलब कि पॉलिनोमियल का हर एक टर्म कोफिशिएंट रखता है। मीन्स इसमें आप देख पा रहे हो कि इसमें एक टर्म है -x³, एक टर्म है 4x², एक टर्म है 7x और एक टर्म है -2। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतने 4 टर्म है। ठीक है, अब इन चारों टर्म के पास कोफिशिएंट होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट आपका एक कांस्टेंट टर्म होता है या कांस्टेंट होता है किसी भी चीज़ का। जिसका भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए उसकी कांस्टेंट वैल्यू बता दो, वही आपका कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे हमने पूछा कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है, इसके कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ क्या एड ऑन है? -1। -1 का मल्टीप्लिकेशन है x³, तो यहाँ पे क्या हो गया? -1 इसका x³ का कोफिशिएंट हो गया -1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे पूछा जाए x² का कोफिशिएंट मीन्स x² के साथ क्या कांस्टेंट वैल्यू है? 4, तो इसका जो कोफिशिएंट हो गया वो 4 हो गया। अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x के साथ कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है? 7, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 7। अगर आपसे पूछा जाए कि अब ये जो -2 है, अब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना x³ ना x², ना x कुछ भी नहीं है, तो अगर आपसे इसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो इट मीन्स x की पावर 0। किसी की भी पावर हम लोग 0 करते हैं, वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो ये × 1 हो गया। इसको हम लोग x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट हो गया -2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। किसी भी चीज़ का आपसे x³ का कोफिशिएंट पूछा जाए तो उसके साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो उसका कोफिशिएंट हो जाती है। x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो उसके साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो उसका कोफिशिएंट हो जाती है। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4, x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 7। इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम अपने लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट में आपसे सिर्फ ये कहा गया है कि आपको एक पॉलिनोमियल देखना है। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया, हम देख रहे हैं सिंपल कि 3x⁻7 - 4x⁻6 + x + 9। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल देख लिया। फिर है कि व्हाट इज़ द टर्म विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x। कौन सा टर्म है जिसमें x की हाईएस्ट पावर है? बताइए, इसमें कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें x की हाईएस्ट पावर है? वेरी गुड, इसमें जो टर्म है वो 3x⁻7 है, जिसमें x की पावर क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है, तो x का जो एक्सपोनेंट है इस टर्म में वो 7 है। ठीक है, हमने पूछा कि कौन सा टर्म है जिसमें x की हाईएस्ट पावर है, तो वो है 3x⁻7। फिर है कि x का एक्सपोनेंट इसमें क्या है? 7 है। ओके, हियर वी कैन ऑल्सो से दैट 7 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो 7 है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आता है कि डिग्री क्या है। ठीक है, अब आता है कि डिग्री क्या है। सो व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। मतलब डिग्री जो होती है वो एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है एक पॉलिनोमियल में। ठीक है, आई होप आपकी समझ आया होगा। देखो, इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें कोई भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो उसकी डिग्री होगी। मतलब इस पॉलिनोमियल को देखो जो आपको ऊपर पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में किसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है? x की डिग्री फर्स्ट टर्म में सबसे ज़्यादा है, दैट इज 7। या x की पावर सबसे ज़्यादा, मुझे डिग्री नहीं बोलना चाहिए, आई एम सॉरी, ये पावर है। मतलब इस पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल में या किस टर्म में सबसे ज़्यादा पावर है? फर्स्ट टर्म में सबसे ज़्यादा पावर है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x की पावर कितनी है? 7 है। x की पावर क्या है? 7 है, सबसे ज़्यादा है। और जिसकी भी पावर सबसे ज़्यादा होगी या जो भी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है।
ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कोई और पॉलिनोमियल देती हूँ, जैसे मैंने आपको दिया 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 7। अब इसमें ये बताइए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। क्यों 3 होगी? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा जो पावर है वो 3 है, और जो सबसे ज़्यादा पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में वही उसकी डिग्री हो जाती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ओके, देन देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ कि जितने भी नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। क्यों 0 होती है ये भी देख लेते हैं कि भाई क्यों 0 होती है। देखो, जैसे कि 2 है, और अभी मैंने बताया कि अगर हम पूछेंगे कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहोगे 2 है, बिकॉज इसके साथ जो 1 लगा हुआ है और ये जो 1 होता है वो x की पावर 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये जो 2 है, अब फिर से हम इसको देखते हैं कि ये जो आपका 2 था इसका मतलब क्या था। 2 जो था वो नॉन ज़ीरो था, मीन्स 0 नहीं था। तो और ये क्या था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, तो इसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम इसको 2x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। हमने अगर सिर्फ 2 दिया है तो ये भी एक पॉलिनोमियल जिसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे और नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी है तो आप कह रहे हो कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो कि नॉन ज़ीरो है, 0 नहीं है, उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों 0 होती है? इसलिए 0 होती है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम लोग 2x टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, देखो अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया उसमें 3-4 टर्म है और फिर पूछा गया कि इसमें इसकी डिग्री कितनी है तो आप वही बताओगे जो सबसे ज़्यादा पावर होगी। अगर 7 प्रेजेंट है तो उसकी डिग्री 7 होगी, अगर पावर में 8 है तो उसकी डिग्री 8 होगी। मीन्स सबसे ज़्यादा पावर जो प्रेजेंट है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो सबसे ज़्यादा होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपके पास पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही टर्म का मतलब हो गया कि मान लो आपके पास सिर्फ यहाँ पे 5x ही दिया है तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। इस पॉलिनोमियल में तो सबसे ज़्यादा डिग्री 1 ही है। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना है। कोई भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 4 टर्म हो, 10 टर्म हो, उन सारे टर्म्स में जो सबसे ज़्यादा पावर होगी किसी भी वेरिएबल की वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे डिस्कस कर दूंगी जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।